सच्चाई को नहीं झुठला सकते रिया। मैं मंशा से शादी करना चाहता हूँ। जब तक मंशा के दिल में विनय है तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे और मंशा के बीच में कि तुम परिवार की इज्जत पर लांछन लगाने पर मजबूर हो गई? मंशा बहुत ही टेढ़ी चीज है। अब और क्या चाहते हो रोहित तुम? तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार में गुनहगार बन गई। तुम दोनों के बीच ये जो कुछ भी चल रहा है ना, जल्द खत्म हो जाना चाहिए। एक ही घर में रहकर, एक ही छत के नीचे रहकर हम ये झूठ मूठ का नाटक कब तक खेलेंगे? I don't believe this. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस घर के लोग अब जाती जिंदगी में एक्टिंग करने लगे हैं। किसकी बात कर रहे हो विजय? मंशा और रिया की बात कर रहा हूँ पापा। उन दोनों को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। विजय साफ साफ कहो, बात क्या है? साफ साफ कुछ नहीं है मम्मी, हम सब धुंध में हैं, हमें धोखे में रखा गया है। विजय तुम बोल क्या रहे हो? धुंध में है, धोखे में रखा गया है, क्या कहना क्या चाह रहे हो? पापा मंशा और रिया के बीच दुश्मनी जैसी कोई बात ही नहीं है। क्या? जी हाँ, ये दोनों दिखावा कर रहे हैं, नाटक है ये। नाटक है? जी हाँ मम्मी, लेकिन ये दोनों नाटक कर क्यों रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। आशा, तुम तो कह रही थी कि रिया और मंशा की दुश्मनी बहुत बढ़ गई है, खत्म होने वाली नहीं है? विजय, ये तुम कैसे कह सकते हो कि मंशा और रिया की दुश्मनी महज एक नाटक है? मम्मी मैं खुद सुनकर आ रहा हूँ, खुद देख कर आ रहा हूँ। उन दोनों के बीच पहले जितना प्यार था उतना प्यार अब भी है। अगर ये सब नाटक है तो इसकी कोई वजह जरूर होगी। इस नाटक के पीछे कोई साधारण बात नहीं हो सकती, जरूर कोई बड़ी वजह। I was tense, रिया। I was really worried। जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारे और मंशा के बीच में दुश्मनी हो गई है। ऐसा कभी हो सकता है? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मंशा और मेरी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। जानता हूँ, and I'm glad। तसल्ली है इस बात की कि इन नाजुक हालात में भी तुम मंशा के साथ हो। एक बात बताओ रिया, ये मंशा के खिलाफ बोलते, ये नाटक करते हुए तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ रोहित, तकलीफ तो हम दोनों को बहुत होती है। मंशा तो कह रही थी कि अभी उसे ये नाटक नहीं करना है। फिर मैंने उसे विनय भैया की कसम दी। रोहित, मंशा बहुत कमजोर है, उसे हम सबके साथ की जरूरत है। You know, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, लेकिन रिया ये सब खत्म कब होगा? डोंट वरी रोहित, घर वालों को इस नाटक का यकीन तो हो ही चुका है। बस कुछ ही दिनों में वो ये इशू को भी भूल जाएंगे। फिर किसी न किसी तरह मैं दोस्ती की सिचुएशन क्रिएट कर दूंगी और फिर ये नाटक खत्म। थैंक्स रिया। ये थैंक यू छोड़ो। हाँ, इट्स माई ड्यूटी। तुम और मंशा मेरे दोस्त जो हो। फिर भी थैंक्स। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ, मंशा घर में अकेली है और नाटक के बहुत सीन बाकी हैं। ऑल द बेस्ट। बाय। विजय, तुमने ये बात सबसे पहले मम्मी पापा को बताना जरूरी समझा, मुझे नहीं। क्यों? कविता, तुम इसे एक इशू बना रही हो। उनको पहले बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि वो इस घर के डिसीजन मेकर्स हैं। मेरी तो इस घर में कोई जगह ही नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। हर बात सबसे पहले मम्मी पापा को ही बतानी चाहिए। अब तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? अगर तुम्हें पहले ये बात पता चली होती तो तुम क्या करती? मैं सबसे पहले तुम्हें बताती। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ओके,
ये सोचो कि इस घर में ये ड्रामा क्यों हो रहा है। यू आर इंटेलिजेंट, यू विल फाइंड द आंसर। वैसे विजय, ये बात है तो कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, वैसे कॉम्प्लिकेशंस तो तुम्हारे डिपार्टमेंट है ना, तुम ही सुलझाओ। मम्मी पापा के रिएक्शंस क्या थे? They were shocked. Just couldn't believe it. रिया इस घर में ड्रामा करेगी, इस घर की बेटी होकर? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। बात तो चौंकाने वाली है। अगर ये सच है तो इसका एंड रिजल्ट बहुत बुरा होगा। हाँ, और इस झूठ के पीछे सच क्या है, इसको तो पता लगाना ही पड़ेगा। रिया ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसके लिए जितनी नफरत तुम्हारे दिल में है, उतनी ही नफरत हम सबके दिल में भी है। रिया इस हद तक गिर सकती, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कितना जहर था उसके दिल में तुम्हारे लिए। मंशा, तुम भले ही रिया को माफ कर दो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। रहने दीजिए मॉम, मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। देखो ना, तुमने तो पराये घर से आके हमसे एक रिश्ता बनाया है, पर रिया वो तो मेरी बेटी है। मैंने पूरे 9 महीने उसे अपनी कोख में रख के पाला है। फिर भी अगर मेरे दिल में उसके लिए नफरत है, तो तुम्हारी नफरत तो जायज है। मॉम, मैं उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती। क्यों? आप जानती हैं, क्या जानती हूँ मैं? यही कि मैं रिया से नफरत करती हूँ। उसका नाम सुनने के बाद मेरे अंदर एक आग सुलगने लगती है। मैं उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती और ना ही सुनना चाहती हूँ। इसका मतलब मौका देखते ही तुम उसे बदला लोगी, है ना मंशा? मंशा, कुछ तो बोलो। हाँ। मंशा, उठाने दो ना। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से सोई है। और तू भी ना। कविता भाभी, दिया पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, मैं उसकी बुआ हूँ। जैसे मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, उस हिसाब से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता दिया से। मुझे भी तुमसे रिश्ता रखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन दिया से मेरा रिश्ता है जो तुम नहीं तोड़ सकती। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। ला दो दिया को मुझे। नहीं मंशा, ना। वाह, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। वाह भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम दोनों इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस हो। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, सिंसियरली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। वैसे मैं तो बस दिया के कपड़े देने आई थी। ये लो लो। वैसे आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। चलती हूँ, पर तुम दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रिया, लगता है कविता भाभी को। मुझे भी ऐसे ही लगता है। आज माँ भी मुझे तुम्हारे खिलाफ उकसा रही थी। कहीं सब लोगों को अपने झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? जिस तरह कविता भाभी बिहेव कर रही थी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि उन लोगों को शक हो गया है। रिया, अगर ये सच है तो गजब हो जाएगा। मम्मी जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब नाटक की वजह क्या है। इसी बात को तो लेकर मैं परेशान हूँ कि मंशा और रिया आखिर छुपाना क्या चाहती हैं। मुझे तो लगता है इस बात का रिलेशन कर्फ्यू वाली रात से ही है, जब मंशा घर नहीं आई थी। आफ्टर ऑल रिया ने उसी बात को लेकर तो झूठ बोला था ना। कर्फ्यू वाली रात से? जी मम्मी जी,
आफ्टर ऑल रिया और मंशा की दुश्मनी तो उसी बात को लेकर है ना। आई मीन टू से झूठी दुश्मनी। तुम ये कहना चाह रही हो कि मंशा झूठी है? उस रात वो अपने भैया भाभी के घर थी ही नहीं। लगता तो कुछ ऐसा ही है। नहीं कविता, मुझे ऐसा नहीं लगता। इतना बड़ा झूठ न रिया बोल सकती है और ना ही मंशा। मम्मी जी, हमने उस दिन ये बात मान भी ली थी और साबित भी हो गई थी कि रिया झूठ बोल रही है। और मंशा ने भी दिन भर बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और आपको अचानक ही बताया कि वो अपने भैया भाभी के घर। मम्मी जी, मुझे तो पूरा यकीन है कि इस सब ड्रामे की जड़ मंशा ही है। ये मंशा और रिया का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाटक है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। अगर इस झूठ की सच्चाई ये नाटक है तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। मिस्टर अशोक, जी आप लोग नमस्ते। प्लीज़ बैठिए ना, मैं चाय लेकर आता हूँ। रेनू कहाँ है? जी वो निखिल के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स एनुअल मीटिंग थी, वो वहीं गई है, बस आती ही होगी। आप लोग बैठिए ना प्लीज़। देखिए मिस्टर अशोक, हम ना यहाँ बैठने आए हैं और ना चाय पीने आए हैं। हम सिर्फ सच सुनने आए हैं। सच? कैसा सच? अपने दिल से पूछिए, आपने कैसा झूठ बोला है हमसे। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपके इस एक झूठ की वजह से हमारे सारे रिश्ते झूठे साबित हो गए। जी हमने तो जो सच था वही आपसे। आप अब भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मंशा आपकी बहन है, उसकी कसम खाकर बोलिए, सच क्या है? देखिए, हमने झूठ जानबूझकर नहीं कहा था। क्या मतलब है आपका? जी रिया का हमारे पास फ़ोन आया था और उसने हमसे कहा था कि हम सिर्फ इतना ही कहें कि कर्फ्यू वाली रात मंशा हमारे साथ थी, और हमने वही किया। बाद में रोहित हमारे पास आया था, तब हमें पता चला कि मंशा रोहित के घर पर थी। देखिए इसमें मंशा का कोई। बस मंशा की सफाई देना बंद कीजिए आप। चलो आशा, मेरा दम घुट रहा है। तुम यहाँ क्यों चले आए? इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। मंशा प्लीज मंशा, मैं एक्चुअली आदित्य सर का मैसेज लेकर आया हूँ यहाँ पर। झूठ मत बोलो रोहित। सच सुनना चाहती हूँ मंशा, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारी मेहरबानियों की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मुझे मेरे अपने हाल पर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें अपने हाल पर? कैसे, जब मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त मुसीबत में हो मंशा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। इससे पहले कि माँ पापा आ जाए, तुम चले जाओ यहाँ से। ये क्या है? अपने साथ एक बहाना लेकर आया था। टिया के लिए है ये। इसे भी लेकर चले जाओ। मंशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रही हो? ये रख लो इसे। मंशा प्लीज। एक और बात मंशा, इतना याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूं।
How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों आए हो तुम यहाँ? जी मैं मंशा से मिलने आया था। शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक है, तुमने कुछ एहसान किए हम पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंको। नहीं सर, मैं यहाँ पर किसी की भी आंखों में धूल झोंकने नहीं आया था। मैं सिर्फ मंशा से... मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ रोहित। सर मैं भी आपसे कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी मंशा निर्दोष है। ये फैसला करना मेरा काम है। जानता हूँ सर, जानता हूँ इसका फैसला करना आपका काम है, लेकिन अगर पूरी सच्चाई जानने से पहले आपने कोई फैसला किया तो हो सकता है कि फैसला गलत हो। Just leave. Leave! देखो, ये है खन्ना परिवार की बहू की असलियत। तुम ही हो ना जो दावा करती थी कि तुम इस घर की बहू नहीं हमारी बेटी हो। शर्म आती है तुम्हें देखकर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रोहित तुमसे मिलने यहां तक आ गया। मंशा, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ठीक है, पर तुम्हें कम से कम इस घर की इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए। आज सारी असलियत सामने आ गई। ये मुंह लटकाना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने उसको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों आया था वो यहाँ पर? मैंने रोहित को यहाँ... अच्छा, मैं सच सुनना चाहता हूँ, सिर्फ सच। झूठ अब तुम्हारा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने इस घर के सारे संस्कार मिटा दिए। इतना बड़ा झूठ। और सिर्फ तुम झूठी नहीं हो, तुम्हारा पूरा खानदान झूठा है। तुम्हारे भैया भाभी भी इस झूठ में शामिल थे और मुझे पता तक नहीं था। मंशा, तुमने इस घर की सारी हदों को पार कर दिया है। मंशा, मैं सच्चाई तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। ये जानते हुए भी कि सच क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम रोहित के साथ थी या नहीं? चुप क्यों हो मंशा? अपनी झूठी सफाई देने में तो तुम्हारी जबान बहुत चलती है, फिर सच कबूल करने में तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बंद करो आंसू। इन आंसुओं की अब कोई अहमियत नहीं है। इन्हीं आंसुओं की वजह से तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती आई हो। आशा, मुझे सच्चाई इस लड़की के मुंह से सुननी है। जो भी फैसला होगा आखिरी फैसला होगा। हमें ये बताओ कि कर्फ्यू वाली रात तुम कहां थे और किसके साथ थे? रोहित, तुम बताओगे या नहीं? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कर्फ्यू वाली रात मंशा तुम्हारे साथ थी या नहीं। कुछ ही घंटों की तो बात है, सवेरा होते ही चले जाएंगे। आखिर वो ऐसा कौन सा पल था जो तुम पर इतना भारी पड़ गया कि तुम घर की मान मर्यादा को भूल गई? मंशा, तुमने इस घर की सारी हदों को पार कर दिया है। मंशा मेरे साथ नहीं थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा निर्दोष है। ये फैसला करना मेरा काम है। Just leave. Leave!
हेलो रोहित, रेनू भाभी। अभी अभी आशा जी और किशोर भाई साहब आए थे। उन्हें सच्चाई का पता चल चुका है। हम लोग चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाए। रोहित, अब तुम ही कुछ कर सकते हो।